निखिल, निखिल ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरी साड़ी का पल्लू छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? छोड़िए मेरी साड़ी, क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रही है आप? होश में तो हैं? होश में? तुम कैसे हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी, तुम्हारी माँ समान हूं और तुम तरुण, तरुण देखो निखिल क्या कर रहे हैं मेरे साथ? छोड़ो मेरी साड़ी, तरुण, तरुण देखो नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करने की? तूने अपनी भाभी की साड़ी खींची। भैया जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। भाभी आप ही बताइए, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप ये सब जान के कर रही हैं? बताइए इनको। मैं जान के कर रही हूँ तरुण, सब कुछ तुम्हारे सामने था। मेरी साड़ी का पल्लू निखिल के हाथ में था और वो मुझसे बदतमीजी कर रहा। और हाँ एक और बात बता दूं, ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये बदतमीजी करता है वो मेरे साथ, लेकिन मैं बता नहीं पाई। और आज आज इसने मेरे साथ ये सब किया हो। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, भाभी माँ समान होती है और तूने अपनी भाभी के साथ, मुझे शर्म आती है कि तू मेरा भाई ऐसी हरकत कर सकता है। भैया देखिए मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अरे क्या विश्वास करूं? मैंने अपनी जो आंखों से देखा है वो सब क्या झूठ है? तेरे हाथों में तेरी भाभी की साड़ी का पल्लू था और तू अपनी भाभी की साड़ी खींच रहा था। मैं इससे पहले पुलिस को बुलाऊं? चुपचाप मेरे घर से निकल जा। अरे निकल। घबराओ मत, वो अब इस घर में ही नहीं रहेगा। चलो। मैं आज उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांग लूंगा और उनसे कहूंगा कि भैया को सब कुछ सच बता दें कि मैंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तेरे पति ने निकाल दिया ना तेरे देवर को घर से बाहर। हाँ माँ, वो भी धक्के मार के। और आपने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा किया। साड़ी का पल्लू उतारा और निखिल के हाथ में दे दिया और जोर जोर से चिल्लाने लग गई। और जैसे तरुण आए और उन्होंने देखा निखिल के हाथ में मेरी साड़ी का पल्लू, और जो थप्पड़ लगाया उन्होंने निखिल को, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और उनको सिर्फ मेरी बातें भरोसा था। लो, जैसा कहा था वैसा कर दिया मैंने। ये सब भाभी ने अपनी माँ के कहने पे किया है। उनकी वीडियो बना देता हूँ। अब खुश? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू अगर ये सब करेगी तो दामाद जी उसे घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ माँ, और फिक्र मत कीजिए, हाँ वो उस घर से जा चुका है। अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और आप मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शिकन, ओ हेलो, कौन हो भाई तुम? और बिना हमारी परमिशन के हमारे घर में कैसे घुस आया? निकलो यहाँ से। निकलोगी तो अब तुम यहाँ से। मैं निकलूंगी? माँ रुको, तुझे तो मैं भी बताती हूँ। अपने पति को बुलाती हूँ मैं। पुलिस के डंडे ना खिलवा देना तो देख लेना। तरुण, तरुण देखो ना यहाँ पे कौन आ गया, बदतमीजी कर रहा है ये। क्या हुआ? देखो इसको, जबरदस्ती यहाँ पे आ गया और बदतमीजी कर रहा है हमसे। बाहर निकालो इसे। अबे तू कौन है? हमारे घर में ऐसे कैसे बैठा है? चुपचाप हमारे घर से निकल जा वरना पुलिस को बुलाऊंगा। निखिल, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया था। तूने जो हरकत की है ना, उसके बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल मेरे घर से। भैया आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, पर उससे पहले ये देख लीजिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू अगर ये सब करेगी तो दामाद जी उसे घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ माँ, और फिक्र मत कीजिए, हम उस घर से जा चुका है। अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और आप मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शिखा, तुमने मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाया सिर्फ अपनी माँ के कहने पर। हाँ तो और मैं क्या करती? ये सब करने के लिए तुमने मजबूर किया है मुझे। अरे तुम खुद एक बात बताओ, पूरा घर तुम संभालते हो, सारे खर्चे तुम उठाते हो, और तुम्हारा भाई तुम्हारे टुकड़ों में पलता ही करता क्या है? ये सारे खर्चे हम उठाए, इसके नौकर समझ रखा है क्या इसने हमको? शिखा, ये मेरा छोटा भाई है
और अब ये कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, खर्चे होते हैं, और मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि इसकी ज़रूरतों को पूरा करना। आज ये कमाता नहीं है, लेकिन कमाने का टाइम आ गया, कमाएगा भी। लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, वो बहुत गलत किया है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है आज इसने वीडियो बना ली और मुझे दिखा दी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे भाई ने आज तुम्हारी वीडियो बना दी और तुम्हारी सच्चाई मुझे दिखा दी, वरना मैं अपने भाई से कभी बात नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम एक काम करो, तुमने मेरे भाई को निकलवाने के लिए सब किया था ना, अपनी माँ को लो और निकल जाओ मेरे घर से। तरुण देखो, मुझसे मुझसे गलती हो गई, मैं मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए। तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं आगे से नहीं करूंगी, मैं पक्का। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, निकलो। भैया देखिए, आप भाभी को घर से मत निकालिए, क्योंकि माँ ने हमें सिखाया था कि रिश्ते अगर एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा कभी नहीं जुड़ते। और इसमें भाभी की कोई गलती भी नहीं है, सारी गलती इनकी माँ की है। अगर ये इनके कान नहीं भरते ना तो ये कभी हरकत नहीं करती। देखा सीखा तुमने, इतना सब होने के बाद भी मेरा भाई तुम्हारे लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हें घर से बाहर ना निकालूं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सिर्फ कान भरे हैं। एक बात याद रखना, इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और आप हमारे घर से प्यार से निकल जाइए, और हमारे घर में ना दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख ली। और तुम अपनी माँ से फ़ोन पर नहीं बात करोगी और ना ही मिलने जाओगी। अगर तुम अपनी माँ के घर गई तो दोबारा इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, समझे तुम? आप खड़ी क्या है, निकलिए, निकलो।